भाषा की बात हो रही है, हिंदी की बात हो रही है। मेरे साथ दो विशेष मेहमान जुड़ गए हैं। तो एक हैं डॉक्टर आराधना रस्तोगी जी, खुद प्रोफेशन पेशे से डेंटिस्ट में है हमारे वैभव माथुर जी। इज अ पीएनसी, पेरेंट्स एंड सिटीजन्स एसोसिएशन ऑफ गैरन प्राइमरी स्कूल, और साथ में ये दोनों ही कैनबरा हिंदी स्कूल से जुड़े हुए हैं। इनके बच्चे कैनबरा हिंदी स्कूल जाते थे और जा भी रहे हैं। और चलिए इनको स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आराधना एंड वैभव जी, पहली बार आना हुआ रेडियो मनपसंद में? मेरा दूसरा बार है। मैं 2017 में भी आई थी विविधा आर्ट्स। हाँ, अरे दौड़ में मैंने क्या पार्ट लिया था जी। तो हाँ, तब भी आई थी, तो दूसरी बार है। और मनीष जी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रण देने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी आने के लिए दोबारा से। तो हाँ, मेरा दूसरी बार है। आप विविधा आर्ट से भी जुड़ी हैं, वो भी एक हिंदी को बढ़ावा देने के लिए बहुत मेहनत करती हैं, ज्योत्सना ज्योति जी। वैभव जी, आपका भी पहली बार आना हुआ, और आज देखिए पूरे राजस्थानी रंग ढंग में नजर आएंगे आपको वैभव जी। बिल्कुल, थैंक यू मनीष जी बुलाने के लिए। मैं पहली बार आया हूँ। आज तीज वैसे पिछले संडे थी, लेकिन आज राजस्थानी सभा आज सेलिब्रेट कर रही है तीज फ्लोरी टेम्पल में, तो इसके बाद बस वहीं जाऊंगा। हिंदी से, मैं दिल्ली से हूँ, तो हिंदी से तो हम लोग मतलब बचपन से बोलते ही आए हैं, हमारी मदर टंग है, हमारी लैंग्वेज है। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं बच्चों को यहाँ पे हिंदी में पढ़ाने की, अपने सांस्कृतिक और परंपरा से जुड़े रहने की। तो थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। पिछले हफ्ते एबीसी रेडियो ने भी रीच आउट किया था एज पार्ट ऑफ दिस सर्वे, तो उसमें भी मुझे बोलने का मौका मिला। सो आईड लाइक टू शेयर माय व्यूज आल्सो हियर। बहुत बढ़िया। और आपके बच्चे भी हिंदी स्कूल से भी जुड़े थे, तो वहां से भी, और आप रंग ढंग में बड़े अच्छे लग रहे हैं, राजस्थानी रंग ढंग में जाए, वहां पे भी हिंदी, और वहां की भाषा राजस्थानी भी हिंदी का, हिंदी की डायलेक्ट है, वो डायलेक्ट है मारवाड़ी जो है। और राजस्थान से आप, या कहाँ से आप ओरिजिनली, कहाँ से? मेरी वाइफ प्रियंका राजस्थान से है, जोधपुर से। अच्छा। तो जोधपुर जयपुर में उनकी काफी फैमिली है। राजस्थान में जो व्हाट इट लैक्स इन कलर नेचुरली, जो पेड़ पौधे थोड़े कम है वहाँ पे, हरियाली और वो सब कम है, लेकिन लोग अपने कपड़े से और पहनने से और अपने कल्चर से, भाषा से उसको मेकअप करने की पूरी कोशिश करते हैं। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कितने साल हो गए आपको ऑस्ट्रेलिया कैनबरा रहते हुए? 7 साल। 7 साल। तो चलिए बहुत बढ़िया। और आराधना जी, आप भी कहाँ से? नॉर्थ साइड? मैं मेरठ से हूँ, उत्तर प्रदेश। अरे वाह, ठेठ उत्तर प्रदेश वाले। ठेठ यूपी से। हिंदी देश, हिंदी बोलना, हिंदी गाना, हिंदी नाचना, हिंदी शायद ड्रीम करना। तो आई थिंक सपने भी हिंदी में ही आते हैं। तो हाँ, मैं यहाँ पे 2008 में आई थी। और आपको तो मैंने स्टेज पे डांस करते हुए देखा है, म्यूजिक करते हुए देखा है, और एमसीइंग करते हुए देखा है, और ड्रामा करते हुए देखा है। डेंटिस्ट्री तो अलग है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि स्वास्थ्य, समाज और संस्कृति, इन तीनों को मिला के कुछ कर सकूं। क्या कोशिश बात करती हूँ, छोटी छोटी कोशिश इधर उधर। और उसके अलावा मैं हिंदी स्कूल में म्यूजिक सिखाती हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो बस हिंदी की बातें होंगी। जी हाँ, हिंदी की बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि जैसे हमने पहले भी बताया कि एसीटी गवर्नमेंट ने, या एजुकेशन डायरेक्टरेट ने एक सर्वे जारी किया है। सर्वे के लिंक आप जा सकते हैं। जी हाँ, yoursay.act.gov.au पे एक सर्वे है, उस पे जाके आप अपनी विचार व्यक्त कर सकते हैं कि हिंदी को प्राइमरी स्कूल में शुरुआत करने की बातें चल रही हैं। गवर्नमेंट भी चाहती है कि हिंदी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा अभी तक डायस्पोरा में देखा गया कि 17,000, जो उनका डाटा कहता है कि 17,000 भारतीय मूल के लोग रहते हैं, और करीब उस 8,000 या 9,000 लोग हिंदी या पंजाबी तो बोलते हैं अपने घर में। नहीं तो बोलते नहीं है तो समझते तो जरूर हैं, क्योंकि सब बॉलीवुड मूवीज देखते हैं, बॉलीवुड म्यूजिक का भी कल्चर पनप रहा है जैसे। तो चलिए हिंदी की बात करें, तो आज हिंदी की क्या महत्व है? वाई हिंदी क्यों पढ़ी जानी चाहिए? क्योंकि हम जिस देश में आए हैं वहां पे इंग्लिश सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट भाषा है, तो हिंदी और या कोई भी भाषा हो, उसको क्यों पढ़ना जरूरी है? देखिए मनीष जी, हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है। तो अगर हम देखें कि जिनके लिए फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज हिंदी है, जैसे अगर आप कन्नड़ हैं, तमिल हैं, बट आपको हिंदी भी आती है जो आपकी सेकंड लैंग्वेज है, तो उन सब लोगों को मिलाया जाए तो थर्ड
सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा दुनिया में आज हिंदी है। हिंदी जानने से हमें और हमारे बच्चे सारे अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति से कनेक्टेड रह सकते हैं, अपनी फैमिली से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने कज़न से इंडिया में कनेक्टेड रह सकते हैं। तो एक तो ये कल्चरल सिग्निफिकेंस बहुत बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आके हम अपनी सांस्कृतिक परंपराएं ना खोएं, उनको बरकरार रखें, उनको आगे बढ़ाते रहें, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अगर आप देखें स्टडीज़ जो कहती हैं कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो होती हैं हमारी, बीइंग बायलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल, हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अभी अगर आप देखें, हम लोग सब बैठे हुए हैं, हम हिंदी में भी सोच रहे हैं और हम इंग्लिश में भी, मैं आई कैन स्विच टू इंग्लिश एट अ मोमेंट्स नोटिस। सो हम ये आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था मल्टीटास्किंग, हम ये मल्टीटास्किंग अपने दिमाग में कर ही रहे हैं। जितने लोग भी मल्टीपल लैंग्वेजेस जानते हैं, हम कंटिन्यूसली हमारे दिमाग में हिंदी भी चल रही है, इंग्लिश भी चल रही है। आप कहते हैं हम सोच भी सकते हैं हिंदी में, हम बोल भी सकते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, मल्टीपल लैंग्वेजेस में। तो ये मल्टीटास्किंग हमारे दिमाग में होती है, उससे हमारा जो दिमाग कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं वो बहुत इंप्रूव होती हैं। वो हमारी लाइफ में फिर आ सकती हैं। हमारी मल्टीटास्किंग एबिलिटीज, हम लोगों का पढ़ाई में हम जो कर रहे हैं उसमें हमें इम्प्रूवमेंट्स मिलती हैं, और इससे हमारा ओवरऑल मेंटल डेवलपमेंट अच्छा रहता है। इवन आगे चल के जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो जो डिमेंशिया और मेंटल प्रॉब्लम्स होनी शुरू होती हैं, हम उनको अवॉइड कर सकते हैं जैसे जैसे बड़े होते हैं। सो ये 2-3 कनेक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं अपने कल्चर से, अपनी एकेडमिक्स और मैं एक चीज़ और कहूँगा, इफ़ आई कैन एट दिस स्टेज और आई कैन कम बैक। देखिए, हमारे बच्चे बड़े होंगे, जब तक वो बड़े होंगे, आई वुड से हमारा देश इंडिया जो अब प्रगति कर रहा है, जिस हिसाब से प्रगति कर रहा है, और जिस हिसाब से मैंने आपको बताया हिंदी तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है, ज़रूरी नहीं है आगे चल के हमारे बच्चे ऑस्ट्रेलिया में ही रहें। दे हैव अ चांस टू गो बैक टू इंडिया। यहाँ के बच्चे स्कूल के बाद 1 साल का गैप लेके यूरोप जाते हैं, तो मैं कहूँगा वो 1 साल का गैप लेके आप इंडिया जाएं, घूमें वहाँ पे। उसमें उनको हिंदी या लोकल भाषा जो भी अगर आती है तो बहुत ज़रूरी है, और वो बहुत हेल्प करेगा उनको, उनके करियर में हेल्प करेगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा, ज़रूरी नहीं है बच्चे यहाँ रहें, वो लोग यहाँ की और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के उसमें भी काम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया वैभव जी, बहुत ही आप पैशनेट हैं हिंदी भाषा को और शुरू से लगे हुए हैं, और आप अंग्रेजी भाषा को भी बढ़ा रहे हैं। यू आर प्रेसिडेंट ऑफ PNC एसोसिएशन, तो वो भी अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि जी हाँ, हर भाषा प्राइमरी स्कूल में एक ऑप्शन होना चाहिए। जरूरी नहीं कि हिंदी हो, पंजाबी हो, गुजराती, मलयाली, तमिल। आजकल तो हम डायस्पोरा वाले, और 1 मिलियन पॉपुलेशन है पूरे ऑस्ट्रेलिया में, और मेरा तो यही कहना है कि विक्टोरिया में इसका करिकुलम में है, न्यू साउथ वेल्स में है, तो व्हाई नॉट वी हैव इट इन ACT ऑल्सो, एंड इट्स अ गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट। आराधना जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? हिंदी, जी हाँ, हिंदी की जो बातें होती हैं कि हिंदी की क्या महत्व है, और इंग्लिश के सामने क्या हिंदी खड़ी हो पाएगी? हाँ, जरूर खड़ी हो पाएगी। मोस्टली वैभव जी ने सब कुछ कह दिया है। वही सारी बातें हैं कि अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे, अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे हम, अगर हम हिंदी पढ़ सके, हमारे बच्चे पढ़ सके आगे जाके। और जैसे एक उदाहरण है, एक होता है, एक दिवाली आ रही है जी हाँ, तो आप बच्चे को ये बताओ कि दिवाली आ रही है, बच्चा कहता है फेस्टिवल है, और आप उसको एक फेस्टिवल या त्योहार की तरह देखते हो। जी हाँ। पर अगर आप उसी चीज को आप बच्चे को बताते हो कि दिवाली का मतलब है अंधकार से प्रकाश, कि अंधकार में प्रकाश, तो उसका मतलब ही बदल जाता है पूरा। मैं हिंदी स्कूल में भी देखती हूँ, जैसे कि कोई गाना सिखाती हूँ या कोई भी, मैं अपने बच्चों को भी कोई भजन सिखाती हूँ, हमेशा उसका मीनिंग सिखाना, उसका मतलब सिखाना इतना जरूरी है। क्योंकि पहली बात, वो उसको जल्दी सीखते हैं, बिल्कुल, और दूसरी बात, उन्हें 10 बातों का भी साथ में ज्ञान होता है हिंदी से रिलेटेड, हमारे भारतवर्ष से रिलेटेड। तो इसीलिए मुझे लगता है कि चाहे इंग्लिश इंटरनेशनल भाषा है और कितनी भी एडवांस है, सारी चीज़ें, सारा बिजनेस इंग्लिश में है, पर तब भी हम अपने मूल को नहीं भूल सकते, हम अपनी जड़ों को नहीं भूल सकते। वहीं से हम आए हैं और वही हम हैं। हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। क्या बढ़िया, क्या बहुत बहुत बढ़िया राधना जी एंड वैभव जी, बहुत बढ़िया। सत श्री अकाल सब लोग। मैं बस एक चीज कहूँगा, हमारा योगदान बहुत जरूरी है। जो हम एज पेरेंट्स कर रहे हैं अपने बच्चों को और अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। मनीष जी ने PNC की बात करी, हम लोग अपनी कम्युनिटी में कहीं पे भी, स्कूल में हो, अपनी कम्युनिटी में हो, कंट्रीब्यूट करते रहिए आप लोग भी, जिससे आपके बच्चे आपको देखें और वो सीखें उससे। अगर बच्चे हमसे नहीं सीखेंगे तो कहीं और से नहीं सीखेंगे अपनी संस्कृति। तो हमें अपनी संस्कृति
को जगाए रखना, उसको कंटिन्यू करना, उसको आगे लेके जाना बहुत ज़रूरी है। हम अपनी परंपरा, अपने घर के रीति रिवाज, अपने देश की संस्कृति कंटिन्यू करते रहें, चलाते रहें, जिससे हमारे बच्चे सीखें और वो भी आगे चलाते रहें। बहुत बढ़िया, थैंक यू राधा जी। अब नाउ यू कैन ऐड समथिंग, सम वैल्यूज। हाँ, तो बिल्कुल सहमत हूँ मैं वैभव जी से। और जिनके बच्चे छोटे बच्चे हैं वो अपने बच्चों के साथ गाने कर सकते हैं, हिंदी में गेम्स खेल सकते हैं जैसे अक्कड़ बक्कड़। और ये ना कहकर कि वी विल प्ले स्नेक्स एंड लैडर्स, हम कह सकते हैं वी विल प्ले सांप सीढ़ी, हम सांप सीढ़ी खेलेंगे। खाना बनाते हुए आप अपने बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं और अपने बच्चों को मसालों के बारे में बता सकते हैं कि सॉल्ट नहीं नमक है, ट्यूमरिक नहीं हल्दी है। और ये ना पूछ के कि आपका दिन स्कूल, हाउ वाज योर डे एट स्कूल, आप पूछ सकते हैं गाड़ी में आज तुम्हारा दिन कैसा था, तुमने क्या किया, तुमने क्या खाया, अपना लंच बॉक्स फिनिश किया, सब कुछ हिंदी में बोलिए। छोटी बातें बड़ी बातें। जिनके बच्चे पेंटिंग करते हैं, ये बात मैं सोचती हूँ कि वो इनकरेज कर सकते हैं अपने बच्चों को कि पेंटिंग, जैसे कि मधुबनी पेंटिंग सीख सकते हैं, वर्ली पेंटिंग सीख सकते हैं। जिनके बच्चे डांस में इंटरेस्टेड हैं, वो ना केवल बॉलीवुड बट भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, तो ये हमारी क्लासिकल डांसेस हैं। ये सब हमें हमारे संस्था, हमारी संस्कृति से, हमें भारत से जोड़ती है। हाँ, मैं देती हूँ। बहुत बढ़िया, थैंक यू रत्ना, वेरी गुड। क्या देखिए, मेरे साथ दो हिंदी प्रेमी, हिंदी भाषी, हिंदी से प्यार ही नहीं करते हैं, इसकी बढ़ावा देने में भी मेरी भी मदद कर रहे हैं, हम सबकी मदद कर रहे हैं। तो आप लोग लगे रहिए, देखते रहिए। और दिया डोनेट लाइफ, आई एम द प्राउड डोनेट लाइफ ऑर्गन डोनर। एक बात मैं मनीष जी कह रहा हूँ, आप हमेशा कहते हैं रेडियो मनपसंद तड़का लगा के। हाँ। मैं कुछ नया लाई हूँ। अच्छा, रेडियो मनपसंद बोलचाल की चटनी, तीखी भी मीठी भी। जी हाँ, ये हम लोग बातें बहुत हो रही थी, फेसबुक लाइव पे ज्यादा बातें हो रही हैं, रेडियो पे भी करेंगे, क्योंकि रेडियो वाले जो फेसबुक से नहीं जुड़े हैं वो भी कह रहे होंगे कि भाई हमारी भी सुन लो। जी हाँ, आपको भी सुनाएंगे, आपसे भी बातें करेंगे। थैंक यू एवरीवन हो जो हमारे फेसबुक से भी जुड़े। जी हाँ, शगुन थी, रजनी और गगन जी थे, संतोष गुप्ता जी थे, प्रियंका माथुर थी, मकरंद काले, विनाक्षी एंड संध्या कपूर, थैंक यू सो मच। एंड चंदन गुप्ता जी एंड साथ में रोशन मैनन और काले जी, थैंक यू सो मच। आप लोग की हाजिरी लग गई है, मैं सबको बुला रहा था। देखिए, आज मेरे सामने दो टीचर बैठी हैं, जैसे कहते हैं ना कि हाजिरी मैं भी लगा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, बात हो रही है हिंदी की, हिंदी भाषा को बढ़ावा देने की, हिंदी भाषा की प्राइमरी स्कूल में कब और कैसे आए यहाँ ACT, क्योंकि हमारे इंडियन डायस्पोरा बहुत बढ़ रहा है और मैं देख रहा हूँ कि और बच्चों में जब तक आप हिंदी नहीं पढ़ाएंगे, जी हाँ, जैसे कहते हैं ना कि घर में हिंदी नहीं बोलेंगे, तब तक बच्चे या कोई भी तो वो हिंदी या कोई भी भाषा नहीं बोल सकता। आपसे पूछना चाहेंगे कि हाउ डू यू टीच योर हिंदी, और या कहिए कि कोई भी भाषा। जैसे मैं हिंदी को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम आज हिंदी प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं बाकी लोगों से भी पूछ रहा हूँ जो सुन रहे हैं पूरे विश्व में कि कैसे आप अपनी मदर टंग को जीवित रखते हैं। बिल्कुल। देखिए, जैसे मैंने कहा अभी फेसबुक लाइव पे, जब तक हम खुद अपने संस्कृति को बढ़ावा नहीं देंगे तो हमारे बच्चे भी हमसे सीखेंगे नहीं। सिर्फ भाषा ही नहीं, हमारी संस्कृति में हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज, हमारे डांस, आर्ट, म्यूजिक, ये सब आता है। तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं अपनी भाषा को भी का प्रयोग करने की, घर पे हिंदी बोलने की। उसके सिवाय हम लोग डांस, हमारी बेटी भरतनाट्यम सीखती है, तो थ्रू दैट मीडियम ऑल्सो वो अपने संस्कृति से कनेक्ट हो रहे हैं। मेरा बेटा हिंदी क्लासिकल म्यूजिक सीख रहा है, सो ऑनलाइन सीख रहा है, यहाँ से लोकली नहीं सीख रहा, बट ही इज़ डूइंग दैट उसके थ्रू भी। तो म्यूजिक के थ्रू, कल्चर के थ्रू, डांस के थ्रू हम लोग अपनी संस्कृति से जुड़े रह सकते हैं, अपनी भाषा से जुड़े रह सकते हैं। भाषा बहुत ज़रूरी माध्यम है अपने सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े रहने के लिए, तो वो रहना बहुत ज़रूरी है। आपने स्कूल की बात करी मनीष जी, तो ACT स्कूल्स में एक सेकेंड लैंग्वेज पढ़ाना ज़रूरी है। सो एज पर द रूल यहाँ पे ऑल स्कूल्स हैव टू ऑफर अ सेकेंडरी लैंग्वेज। अच्छा। तो उसमें 8 प्रायोरिटी लैंग्वेजेस हैं और अभी उसमें कोई इंडियन लैंग्वेज नहीं है। अच्छा। सो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, उन्होंने सर्वे से शुरू करा है और काफ़ी कम्युनिटी लीडर्स ने गवर्नमेंट से मिले थे और उनको महत्व बताया था हिंदी और पंजाबी सिखाने का। तो ये इलेक्शन के बाद अब सर्वे निकला है
मेरी दरख्वास्त और मेरी रिक्वेस्ट सबसे ये रहेगी कम्युनिटी से कि कम्युनिटी फोकस ग्रुप्स हो रहे हैं। नेक्स्ट फोकस ग्रुप ट्यूसडे 5 अगस्त को 4 से 5 बजे है शर्ली स्मिथ हाई स्कूल में केनी में, वहाँ जरूर जाएं। अच्छा, सर्वे सब भरें। सर्वे जितना ज्यादा भरेंगे, अभी तक उन्होंने जो हमने कम्युनिटी फोकस ग्रुप अटेंड किया मनीष जी आपने और मैंने फ्राइडे को, उसमें उन्होंने बताया 5000 व्यूज और 500 रिस्पॉन्सेज ही आए हैं सिर्फ। हम कोशिश हमें करनी चाहिए कि 5000 रिस्पॉन्सेज कम से कम आने चाहिए। ये एक शुरुआत है। जब तक सर्वे निकाला गया है, क्योंकि कम्युनिटी ग्रुप्स ने आप जैसे लोगों ने, आपने, संतोष जी ने मिनिस्टर्स को अप्रोच किया, पंजाबी कम्युनिटी ने अप्रोच किया, उन्होंने सर्वे निकाला एज अ फर्स्ट स्टेप जस्ट टू मीट देयर इलेक्शन प्रॉमिस। अब जब तक रिस्पांस अच्छा नहीं आएगा सर्वे का और वो ये नहीं रियलाइज करेंगे कि ये ग्रास रूट्स पे रिक्वायरमेंट है, हम सबसे पूरी कम्युनिटी से सब लोग चाहते हैं कि ये शुरुआत हो, तब तक वो इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। जब मैंने सवाल पूछा फोकस ग्रुप में फ्राइडे को कि इसके बाद आपका क्या प्लान है, तो एज ऑफ नाउ कोई प्लान नहीं है इसके आगे का, या दे विल थिंक अबाउट इट। सो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है हम सबकी कि हम इसमें भरें, सर्वे को रिस्पॉन्ड करें, चाहे आप हिंदी स्पीकर हो, पंजाबी स्पीकर हो, आप कोई भी हो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने इंडियंस हैं, जितने इंडियन कम्युनिटी सब कॉन्टिनेंट से सुन रहे हैं, सब लोग भरें। ये शुरुआत है, एक बार ये लैंग्वेजेस स्टार्ट होंगी उसके बाद और लैंग्वेजेस आ सकती हैं। ये मत सोचिए आप हिंदी स्पीकर नहीं है, आपकी पहली लैंग्वेज हिंदी नहीं है। प्लीज फिल द सर्वे, अपना रिस्पॉन्स दें, अपनी प्रेजेंस फेल्ट कराएं, तभी आगे गवर्नमेंट इस पे कुछ करेगी। एंड आई विल रिक्वेस्ट जो कम्युनिटी लीडर्स ने, जिन्होंने ये शुरुआत करी मिनिस्टर से मिलकर, तभी अपना चर्चा जारी रखें मिनिस्टर से, और हम लोग ग्रास रूट लेवल पे हम लोग भी ये बढ़ाएं, तभी ये ऊपर से और नीचे से टॉप डाउन बॉटम्स अप जो 100%, तभी ये अप्रोच ये आगे बढ़ पाएगा। बिल्कुल। राधा जी कुछ कहना चाहेंगे, कैसे मतलब बच्चों को कैसे पढ़ाएं? मतलब आप तो बच्चों को हिंदी में बात करती होंगी, हिंदी मूवीज देखना, हिंदी म्यूजिक सुनना, आप तो डांस भी करती हैं, म्यूजिक भी सिखाती हैं। बच्चे क्या सीखना चाहते हैं या ऐसा लगता है कि माँ बाप उनको प्रेशर डाल रहे हैं? मैं बिल्कुल सच सच बताती हूँ, जब शुरू में मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे बहुत मुश्किल लगता था, क्योंकि मेरे बच्चे नहीं सीखना चाहते थे। अच्छा। फिर मुझे किसी ने बताया कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, बिकॉज हिंदी इज अ मदर टंग, तो तुम मातृभाषा, तो एक माँ की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को हिंदी सिखाए। बिल्कुल। अब उल्टा हो गया, अब मेरे दोनों बच्चे हिंदी सीखना चाहते हैं, हिंदी में बात करना चाहते हैं, हिंदी में बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछते हैं कि ये क्या है, ये क्यों है, ये हिंदी में ऐसे क्यों है, तुम ऐसे बचपन में कैसे करती थी, हिंदी में कैसे करती थी। जी हाँ। और संस्कृत रिलेटेड क्वेश्चंस भी वो पूछते हैं कि क्योंकि बहुत सारी चीजें संस्कृत में भी होती हैं, हम भजन गाते हैं, अगर आपको कोशिश करती हूँ हम भजन गाएं, तो वो संस्कृत में भी होती हैं कई चीजें, तो हर चीज का मतलब समझाना पड़ता है। और मेरे को ऐसा लगता है कि इस चीज को डिफिकल्ट ना बना के इसको आसान तरह से खेल खेल में, जैसे कि गाना, डांस, और जरूरी नहीं है कि हर घर में गाना और डांस हो, तो मैं ये नहीं कह रही, पर छोटी छोटी बातें जिससे कि वो मजेदार बन पाए और उनको इंटरेस्ट आए उस चीज को करने में। अगर आप अब चाहते हैं कि आपका बच्चा मूवीज देखे, हिंदी मूवीज सबटाइटल्स के बगैर, क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ पे ब्रॉट अप है, वो सबटाइटल्स के साथ मूवी देखते हैं। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे बड़े होकर सबटाइटल्स ना देखें, हिंदी मूवी को बिना इंग्लिश सबटाइटल्स के देखें। तो उनके साथ जरूर एक मूवी वीकेंड पे देखिए, और ऐसी मूवी देख सकते हैं जिसमें कोई सीख मिले, जैसे चक दे इंडिया है या दंगल है, तो इस तरह की कोई मूवी हम देख सकते हैं बच्चों के साथ। एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट, और आप इनडायरेक्टली बच्चे हैं। और एक चीज मैं बताऊंगा, जो मेरे बच्चे, 2 बेटियां जब बड़ी हो रही थी, तो मेरी वाइफ कृष्णा जब वो टीवी सीरियल्स बहुत देखती, क्योंकि सास भी कभी बहू है, और सारे जितने भी थे ना, तो लड़कियों को एक वो रहता था कि एक तो ग्लैमर था सजने संवरने का, कि साड़ी है, सलवार सूट है, गहना है, तो वो उसको देख के बड़ी अट्रैक्ट होती थी, अरे ये मुझे चाहिए। और दूसरा है कि और कोई हमारे घर में टीवी चलता ही नहीं था उस समय, हमने बंद किया हुआ था कि म्यूजिक चलेगा तो हिंदी चलेगा, टीवी चलेगा तो हिंदी वाला। उस समय नया नया वो सैटेलाइट एंटीना लगना शुरू हुआ था। तो कहने का मतलब ये था कि हाँ, हिंदी जब तक आप घर में एक कंपलसरी भाषा ना रखें कि कोई भाषा नहीं बोलनी, खाली हिंदी बोलनी है, या आप घर में पंजाबी, गुजराती जो भी बोलते हैं, तब बच्चे स्ट्रिक्ट रहेंगे। और जैसे ही आप बाहर जाएं, स्कूल में तो इंग्लिश बोलना ही बोलना है। तो वो एक हमारे घर में एक रूल था। और कार में जब से ज्यादा कार में बैठेंगे तो कोई गाना नहीं चलेगा, कोई रेडियो नहीं चलेगा, एक्सेप्ट हिंदी गाने चलेंगे। वो भी बातें दोस्तों, आप लोग कैसे जुड़ सकते हैं? जी आप प्लीज सेंड अस ए टेक्स्ट मैसेज या 0421898095, और हमें ईमेल कर सकते हैं tadka@radiomanpasand.com। साथ में आप अगर व्हाट्सएप पे कोई ऑडियो वीडियो भेजना चाहें, बताना चाहें कि
हिंदी भाषा के बारे में, हिंदी सर्वे के बारे में जो हम बात कर रहे हैं कि हिंदी कितनी ज़रूरी है आज प्राइमरी स्कूल्स में, स्पेशली हम जब ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं। हिंदी में मैं तो देख रहा हूँ भारत में हिंदी की थोड़ा सा कम होते जा रहा है, बच्चे इंग्लिश में बोलना ज्यादा गर्व महसूस कर। इवन माँ बाप, जैसे मैं जाता हूँ ना किसी के घर, तो माँ बाप बोलते हैं बेटा कैन यू स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज आवर फ्रेंड हैज कम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ऐसा एक्सेंट में बात कर रहे हैं। भाई मैं हिंदी भाषा में बहुत अच्छी बोल सकता हूँ और मेरे दोनों बेटियां भी हिंदी बोलती हैं। वो शॉक्ड हो जाते हैं, अरे आपने हिंदी भाषा बोलते हैं, अरे क्यों नहीं बोले भाई। तो ऐसे ही आप लोग भी बना के रखिए अपने घर में। और चलिए, मैं बहुत लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जी हाँ, शम्मी जी जुड़ गए पर्थ से, थैंक यू। जेडन आर्यन जी भी हैं, मनदीप ढाका जी हैं, थैंक यू सो मच। शमशाद जहान जी भी हैं, मीनाक्षी, संदीप शर्मा भी हैं, संध्या कपूर हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। लेकिन प्लीज सेंड अस अ मैसेज, कोई टेक्स्ट मैसेज या कोई आपके दिमाग में प्रश्न चल रहा है उसमें बताइए। और भी बातें हैं कि लैंग्वेज टीचिंग प्राइमरी स्कूल्स में, और सर्वे के बारे में भी बात करेंगे। और क्या ये एआई और ये ट्रांसलेशन एप्स आने की वजह से जो हमारे क्वेश्चन, जो वाई जनरेशन वाले जो बच्चे हैं वो पूछते हैं वाई वी नीड टू लर्न हिंदी, वाई, व्हाट्स द नीड ऑफ इट, वाई देयर इज एन एआई, आई कैन टेल सीरी टू ट्रांसलेट इन हिंदी। और बहुत कुछ ऑप्शंस आ गए हैं, तो क्वेश्चंस बहुत आते हैं, व्हाई वी शुड लर्न। और आप जो पूजा की बात करें, व्हाई वी नीड टू लाइट अ लैम्प, व्हाई नीड टू डू अगरबत्ती, ये सब ऑल दीज थिंग्स। तो चलिए, बहुत सारी भाषा है, बहुत सारी भाषा भी है, बहुत सारी बातें भी हैं। राजना जी कुछ चाहिए, सर्वे की बात करेंगे, लेकिन सर्वे से पहले आप कुछ कविताएं लिख कर लाई हैं कुछ? हाँ, कुछ एक कविता में लिख कर लाई हूँ। जी हाँ, ये हो जाए। अरे तो मैं पढ़ना चाहूंगी। बिल्कुल। हिंदी है अपनी बोली, इसमें बसी है सबकी टोली। क्या बात। प्यार भावना अपनापन लाती, बच्चों के मन को खूब भाती। जब स्कूल में गूंजे हिंदी की तान, तब खिल उठे हर बच्चा महान। न केवल भारत के बच्चों की बात है, यह तो अब कैनबरा की भी सौगात है। कहानी हो या कविता प्यारी, हिंदी दे अपनी पहचान सारी। वेरी नाइस। दादी नानी की बातों में जो रस है, वही तो हिंदी का असली कस है। तो आइए मिलकर सपना सजाएं, एसीटी पब्लिक स्कूलों में हिंदी को जगह दिलाएं। वाह। तो आइए मिलकर सपना सजाएं, एसीटी पब्लिक स्कूलों में हिंदी को जगह दिलाएं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कविता। ये आप अपने आप निकलती है, अपने आप कैसे, कब लिखती हैं? अपने आप लिखने का शौक है या? ये मैंने अपनी माता पिता से लिया है। मेरी मम्मी गाती हैं, बजाती हैं, मेरे पापा पोएट्री, शायरी करते हैं। तो वही बात जो मैं अब से बोल रही थी और मनीष जी ने अब पूछी कि बचपन से सुना है, वो एक खून में आ जाता है कि आप सुनते 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 बड़े होते हो और फिर वो अपने आप करने लग जाते हो आप। बिल्कुल। तो इसी तरह आप भी कीजिए, आपके बच्चे भी करेंगे। हाँ, ये बहुत जरूरी है जो आपने कहा ना कि देखिए माँ बाप ही सिखा सकते हैं। जब तक माँ बाप माहौल नहीं बनाएंगे अपने घर में, हम चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, चाहे कैनबरा हिंदी स्कूल हो, चाहे कोई भी, चाहे वो दादा दादी नाना नानी भी सिखाएंगे, वो भी नहीं सीख पाएंगे। वो तो यहाँ हमेशा के लिए अगर रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 1 साल के लिए आते हैं, फिर बच्चे वो गए तो बच्चे फिर भूल जाते हैं। तो माँ बाप प्लीज टेक इट इनिशिएटिव। मैं इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ, हिंदी में भी बोल रहा हूँ, प्लीज भाषा को अपने घर में जीवित रखिए। मदर टंग, जो आपकी मदर टंग मीन्स मातृभाषा है, हिंदी पंजाबी गुजराती जो आप बोलते हैं, प्लीज 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 कीप इट, मेक श्योर आज से ही प्रण कर लें डोनेट लाइफ के साथ कि आप अपने ऑर्गन भी डोनेट करेंगे और अपनी भाषा को भी बच्चे में डोनेट करेंगे। चलिए वैभव जी, सर्वे के बारे में बात करते हैं। सर्वे एसीडी गवर्नमेंट ने निकाला है और हम वी वर देयर इन द फोकस ग्रुप और काफी पैशनेट लोग थे, पंजाबी वाले थे, हिंदी वाले थे। तो इस बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि सर्वे कितना जरूरी है और भरना क्यों जरूरी है, और कितना कुछ भी मैसेज है, जैसे उन्होंने कहा कि कमेंट्स दीजिए प्लीज, कोई भी आपके सुझाव है, सजेशन है, कुछ भी कहना है। सर्वे भर रहे हैं या आपको नहीं भी करना, बहुत कम लोग होंगे जो नहीं पे करेंगे, लेकिन बिल्कुल देखिए बहुत ज़रूरी है। पहली बार ऐसा सर्वे इन्होंने शुरू करा है गवर्नमेंट ने, तो वी आर वेरी थैंकफुल कि एटलीस्ट उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, स्टार्ट किया। अब हमारा कर्तव्य ये है कि हम उसको भरें। उसको भरने के लिए आप सिर्फ सर्वे ही नहीं भर सकते, आप अपने
उसमें एक और सेक्शन है जहाँ पे आप कुछ लिख भी सकते हैं, आपको जो लिखना है, ज़रूरी नहीं है जो उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं सिर्फ आप वही जवाब दें। आपको कुछ और सबमिशन करना है, आप सबमिशन कर सकते हैं उसमें। सर्वे 7 सितंबर तक खुला हुआ है। खुद करें, अपने सारे फैमिली मेम्बर से करवाएं, अपने दोस्तों से करवाएं, चाहे वो ACT में हो या ना हो। उसमें सब मांगा हुआ है, आप हैं यहाँ पे नहीं है, आप सब भर सकते हैं। बहुत ज़रूरी रहेगा एक शुरुआत करने के लिए किसी तरह हमारी भारत की भाषाओं को ACT स्कूल्स में पढ़ाना जाना शुरू करें। जैसे मैंने कहा 8 प्रायोरिटी लैंग्वेजेस ऑलरेडी हैं। हर ACT स्कूल को ज़रूरी है कि वो एक सेकेंड लैंग्वेज ऑफर करे। आपके भी बच्चे अगर पब्लिक स्कूल में जा रहे हैं, कोई ना कोई वो दूसरी भाषा सीख रहे हैं, तो क्यों ना वो भारतीय भाषा सीखें। मेरे बच्चे इंडोनेशियन सीखते हैं, मुझे बड़ा अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, लगता है कि वो सीख रहे हैं एक और भाषा, क्योंकि जैसे मैंने कहा मल्टीलिंगुअल होना, उससे आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ बढ़ती हैं। बट क्यों ना वो अपनी हिंदी भाषा, अपनी मातृभाषा ही अपने स्कूल में सीखें। हिंदी स्कूल एक है कैनबरा में, सब लोगों का वहाँ आना पॉसिबल नहीं हो पाता है। संडेज को क्लास लगती है, लेकिन और भी चीज़ें होती हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। तो स्कूलों में ही अगर पढ़ाया जाए, स्कूलों में ही अगर ये स्टार्ट हो जाए तो हम सबके लिए बहुत आसान रहेगा। तो जितना आप अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं सर्वे को भरें, और सर्वे के बाद भी हम अपने विचार और अपने प्रस्ताव गवर्नमेंट के सामने रखते रहें। वो बहुत ज़रूरी होगा इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। डोनेट लाइफ का मैं देख रहा हूँ कि उनका एक टैगलाइन है, मेक योर डिसीजन काउंट। राइट। तो ये भी एक मेक योर डिसीजन काउंट, मतलब आप ये जो भारतीय भाषा है या कोई भी भाषा को प्राइमरी स्कूल में बढ़ावा देने के लिए आपका योगदान बहुत जरूरी है। प्लीज गो एंड रजिस्टर। जी हाँ, सर्वे लिंक का मैं फिर से वेबसाइट है yoursaconversations.act.gov.au/Punjabi इन हिंदी। नहीं तो आप गूगल करिए, नहीं तो हमारे रेडियो मनपसंद के फेसबुक पेज पे अगर जाइए, और नहीं भी फेसबुक है आपके पास तो प्लीज मुझे टेक्स्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए 0421898095। उस पे अगर आप करेंगे तो मैं आपको सारी जानकारी लिंक भेज दूंगा ना जी। चलते चलते बस सर्वे की बात करते हैं। सर्वे जो आ गया है उसके बारे में कुछ आप अपनी कुछ विशेष टिप्पणी या कुछ सुझाव या कुछ देना चाहिए? खूब कीजिए। आई थिंक अब आ गया है उसको। आई थिंक जैसे कि वैभव जी ने कहा कि सब लोग को कोशिश करनी चाहिए कि कर सकें। स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, पेरेंट्स भी कर सकते हैं, एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं वो भी कर सकती हैं। तो जो प्रेजेंट पेरेंट्स हैं वो भी, फ्यूचर पेरेंट्स हैं वो भी, ग्रैंड पेरेंट्स भी, और ग्रैंड पेरेंट्स भी। जी हाँ, जिनके बच्चे मतलब नहीं पढ़ पाए लेकिन वो चाहेंगे, तो हम तो यही चाहेंगे कि सर्वे जितने से ज्यादा लोग भरें, और क्वीनबिन वाला भी भरें। वो तो ये भी कह रहे थे कि क्वीनबिन से हो, गोलबन से हो, याद से हो, या आसपास कहीं से भी बच्चे आने को इच्छुक हैं पढ़ाने को। तो वो 2 स्कूल ढूंढ रहे हैं, एक साउथ साइड में, एक नॉर्थ साइड में, जहां पे हिंदी का और या पंजाबी को पढ़ाने की बात चल रही है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। और आई एम श्योर आप दोनों बहुत बिजी हैं, अपने बच्चों के लिए बिजी हैं, क्योंकि आपकी वो क्या कहते हैं, टू एंड फ्रो लग रही है, टेक्सिंग चल रही है कि एक को छोड़ना है, एक को पिक करना है। तो आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, वैभव जी एंड आराधना जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड आशा करते हैं अब ये हिंदी की शुरुआत पहले से भी चलती आ रही है। मैं तो 31 साल से ऑस्ट्रेलिया में हूँ, तब भी चल रही थी, आप भी हैं कई सालों से, और ये कभी खत्म नहीं होगी। हम लोग कोशिश करते रहेंगे कि हिंदी का प्रचार प्रसार और हिंदी की भाषाएं हमें हमारे ऑस्ट्रेलिया में भी जीवित रहे। धन्यवाद आपके आने का, और तहे दिल से थैंक यू हृदय से धन्यवाद।